हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है विधि एवं दंड के सिद्धांत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विधि एवं दंड के सिद्धांत। राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन के लिए नियमों का निर्माण करता है, जिसका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है और पालन न करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है। राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कानून की परिभाषा करते हुए कहा है कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम को कानून कहते हैं। मैकाइवर के अनुसार राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों हैं। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है। प्रोफेसर साल्डमन के अनुसार कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। पाउंड के अनुसार न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहते हैं। बेंथम के अनुसार विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित रहती है। उपर्युक्त परिभाषा से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कानून वह नियम है जिन्हें राज्य के द्वारा नियमित व स्वीकृत किया जाता है और जिसका पालन न किए जाने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाता है। कानून के मुख्य तत्व। नंबर 1, कानून के लिए नागरिक समाज का अस्तित्व आवश्यक है। नंबर 2, कानून के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए संप्रभु सत्ता आवश्यक है। नंबर 3, कानून का संबंध व्यक्ति के बाह्य आचरण से है। नंबर 4, कानून का पालन करना नागरिकों के लिए अनिवार्य है। पालन न करने पर दंड दिया जा सकता है। नंबर 5, कानून का पालन दंड के भ्रम से नहीं बल्कि सामाजिक हितों की भावना से किया जाना चाहिए। कानून के उद्गम स्रोत। नंबर 1, व्यवस्थापकीय, यह सबसे उत्कृष्ट स्रोत है। नंबर 2, न्यायिक निर्णय। नंबर 3, धर्म। नंबर 4, परंपरा और रीति रिवाज। नंबर 6, नंबर 5, कानूनी टीकाएँ। नंबर 6, साम्य या औचित्य की नीतियाँ। अच्छे कानून के लक्षण यानी अच्छे कानून के क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे नंबर 1, अच्छे कानून में सरलता एवं स्पष्टता होनी चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, नागरिक अधिकारों का रक्षक होना चाहिए। कानून का उद्देश्य या कार्य यानी कानून के क्या क्या उद्देश्य हैं और उनके कार्य हैं। नंबर 1, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2, मानव अधिकारों की रक्षा करना। नंबर 3, मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नंबर 4, मनुष्य की उन्नति करना। नंबर 5, नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना। कानून के प्रकार यानी कानून कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1, व्यक्तिगत कानून, यह कानून जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को सुनिश्चित करता है, जैसे ऋण संबंधी कानून व संपत्ति के क्रय व विक्रय संबंधी कानून। नंबर 2, सार्वजनिक कानून,
यह राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को व्यक्त करता है और यह जनता पर सामान्य रूप से लागू होता है, जैसे चोरी, हत्या व डकैती से संबंधित कानून। नंबर 3, सामान्य कानून। इसे विधि का शासन भी कहा जाता है। यह बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। यह राज्य की विधायिका के द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे दहेज निषेध अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आदि। संवैधानिक कानून। नंबर 4, संवैधानिक कानून। वह कानून जो सरकार का ढांचा निश्चित करता है और सरकार के अंगों के बीच पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करता है। यह संविधान में लिखा होता है कि और इसी के अनुसार सरकार शासन करती है। सामान्य कानून का आधार भी संवैधानिक कानून है। नंबर 5, प्रशासकीय कानून। वह कानून जो राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों के आचरण को अनुशासित करता है और उनके अधिकारों या कर्तव्यों को निश्चित करता है। नंबर 6, अध्यादेश कानून। किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए या उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यपालिका का मुखिया एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जो कुछ समय के लिए जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार विश्व में केवल भारत के राष्ट्रपति को है। नंबर 7, प्राकृतिक कानून। इसका संबंध संविधान में अलिखित से है। यह विवेक पर आधारित होता है। नंबर 8, कृत्रिम कानून। इसका संबंध संविधान के लिखित हिस्से से है। यह सीमित होता है। नंबर 9, राष्ट्रीय कानून। यह राज्य संप्रभु के द्वारा निर्मित होता है और राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही लागू होता है और राष्ट्र के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय कानून। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग होता है। इसमें मुकदमा राष्ट्रों की सहमति से लाया जाता है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून से भी कमजोर होता है क्योंकि यह राज्य संप्रभु की देन नहीं है। दंड के सिद्धांत, यानी दंड के कौन कौन से सिद्धांत हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कानून को भंग किया जाता है तब यह प्रश्न उठता है कि विधि के उल्लंघन के लिए उसे किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। तो सामान्य ने दंड के निम्नलिखित 4 सिद्धांत बताए हैं। नंबर 1, निरोधात्मक दंड सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो उसको ऐसा दंड दिया जाए कि वह अपराध करने लायक ही न रह जाए। जैसे बार बार चोरी करने वाले को कारावास की सजा दे दिया जाए या बार बार हत्या करने वालों को फांसी दे दिया जाए। नंबर 2, निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत। व्यक्ति के मस्तिष्क में भय का संचार करके उसे अपराध से रोकना, अर्थात व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाए कि वह समाज के समक्ष एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि अपराध करने का विचार अन्य लोग छोड़ दें। नंबर 3, सुधारात्मक दंड सिद्धांत। इसका उद्देश्य अपराधी के चरित्र में सुधार करना है। यह अपराध की मात्रा के आधार पर दंड दिए जाने का समर्थन करता है। वर्तमान में यही मान्य है।
नंबर 4 प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत। यह बदले की भावना पर आधारित है। इसमें आँख के बदले आँख और प्राण के बदले प्राण का सिद्धांत है। वर्तमान लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से ये पाठ पूरा होता हुआ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।